क्या डोनाल्ड ट्रंप पर होगी कार्रवाई? फिर से उठा एपस्टीन मामला। पुरानी दोस्ती ट्रंप पर पड़ी भारी। आखिर एपस्टीन कौन था? ट्रंप से एपस्टीन की दोस्ती कब हुई? एपस्टीन ने जेल में क्यों दे दी थी जान? जेफरी एपस्टीन मामले में अमेरिका की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। ट्रंप प्रशासन की भूमिका पर उठते हुए सवालों के बीच अब अमेरिकी न्याय विभाग ने एक बड़ा कदम उठाया है। विभाग ने अदालत से निवेदन किया है कि वो एपस्टीन और उनकी सहयोगी घिस्लैन मैक्सवेल से जुड़े ग्रैंड जूरी रिकॉर्ड सार्वजनिक करने की इजाजत दें। सवाल कई सारे हैं। आखिर ये पूरा मामला क्या है? इसकी शुरुआत कहां से हुई? इतने सालों बाद ये एपस्टीन फाइल्स का जिक्र क्यों होने लगा? चलिए लगाते हैं दूरबीन और दूर की खबर को पास से देखते हैं। दरअसल 17-18 जुलाई को एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि 2003 में एपस्टीन के जन्मदिन पर एक ऐसा पत्र सामने आया जिस पर ट्रंप का नाम है और उसमें बाउडी यानी अश्लील भाषा का इस्तेमाल किया गया है। न्याय विभाग के डिप्टी अटॉर्नी जनरल टॉड ब्लॉन्च ने 17 जुलाई को अदालत में आवेदन दायर कर ग्रैंड जूरी की गवाही से संबंधित रिकॉर्ड को सार्वजनिक करने की मांग की। इन रिकॉर्ड्स में एपस्टीन के साथ साथ घिस्लैन मैक्सवेल केस की ग्रैंड जूरी ट्रांसक्रिप्ट भी शामिल है। ये कार्रवाई राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस निर्देश के बाद हुई जिसमें उन्होंने कहा था कि ऐसे सभी रिकॉर्ड सार्वजनिक किए जाएं। गौरतलब है कि पिछले हफ्ते ही न्याय विभाग ने घोषणा की थी कि वो एपस्टीन की जांच से संबंधित कोई और दस्तावेज सार्वजनिक नहीं करेगा, जिसके बाद प्रशासन की आलोचना तेज हो गई थी। इससे पहले ट्रंप ने सोशल मीडिया पर साझा एक पोस्ट में लिखा भी था कि जेफरी एपस्टीन मामले को पर्याप्त चर्चा मिल चुकी है। अब मैंने अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी को कहा है कि वे ग्रैंड जूरी की अनुमति से गवाही संबंधी दस्तावेज सार्वजनिक करें। ये एक घोटाला है जिसे डेमोक्रेट्स नेताओं ने चर्चा में बनाए रखा, लेकिन अब इसका अंत होना चाहिए। ट्रंप का यह बयान एक रिपोर्ट और उस पर हुए विवाद के बाद सामने आया। चलिए बात करते हैं कि जेफरी एपस्टीन था कौन, ट्रंप से उसका नाम कैसे जुड़ा, कितने लोगों को इस केस में सजा मिल चुकी है। जेफरी एपस्टीन एक कुख्यात यौन तस्कर था जिसके अमेरिका की बड़ी बड़ी हस्तियों से संबंध थे। एपस्टीन पर बाल यौन शोषण के गंभीर आरोप थे। उसने साल 2002 से 2005 के दौरान दर्जनों नाबालिग लड़कियों का यौन शोषण किया और उन्हें अपने धनी संपर्कों के लिए सेक्स ट्रैफिकिंग के लिए इस्तेमाल भी किया। उसने साल 2019 में जेल में आत्महत्या कर ली थी। हालांकि एपस्टीन की मौत के इतने साल बाद भी उसे लेकर विवाद खत्म नहीं हुआ है। आइए इस पूरे केस की टाइमलाइन को समझते हैं। तो बात शुरू करते हैं बिल्कुल शुरुआत से, जब ट्रंप और एपस्टीन की मुलाकात हुई थी। 1980 का दशक ट्रंप और एपस्टीन की मुलाकात हुई जब दोनों पाम बीच फ्लोरिडा में रहते थे। ट्रंप ने 1985 में मार-ए-लागो खरीदा था और एपस्टीन भी 1990 में पाम बीच में आया। 1992 की बात करें तो मार-ए-लागो में हुई एक पार्टी में ट्रंप और एपस्टीन एक साथ एक फुटेज में दिखे। 1993 से 1997 तक फ्लाइट्स लॉग्स के अनुसार ट्रंप ने 7 बार एपस्टीन के प्राइवेट जेट में उड़ान की भरी। साल 2000 की बात करें तो वर्जीनिया गिफरे एपस्टीन की पीड़िता ट्रंप के मार-ए-लागो रिजॉर्ट में काम कर रही थी जब मैक्सवेल ने उससे संपर्क किया। साल 2002 की अगर बात की जाए तो ट्रंप ने न्यूयॉर्क मैगजीन में कहा कि मैं जेफ को 15 साल से जानता हूं। वो एक शानदार आदमी है। वो खूबसूरत महिलाओं को उतना ही पसंद करता है जितना मैं करता हूं और उनमें से कई छोटी उम्र की हैं। साल 2004 की बात करें तो ट्रंप और एपस्टीन के बीच मनमुटाव हुआ जब ट्रंप ने एक पाम बीच हवेली के लिए एपस्टीन से ज्यादा बोली लगाई। एपस्टीन मामले की टाइमलाइन अगर हम जानें तो हुआ क्या था। इसके बाद जब बातें बिगड़नी शुरू हुई तो 2005 में पहली बार एपस्टीन की जांच फ्लोरिडा पुलिस द्वारा शुरू की गई जब एक 14 साल की लड़की के माता-पिता ने शिकायत की। पुलिस ने 35 अन्य लड़कियों की पहचान की जिनका कथित तौर पर शोषण हुआ था। साल 2008 की बात की जाए तो साल 2008 में एपस्टीन ने एक विवादास्पद प्ली डील के तहत केवल 2 राज्य आरोपों को स्वीकार किया और केवल 13 महीने जेल की सजा काटी।
करीब 11 साल बीतने के बाद यानी जुलाई 2019 में एप्स्टीन को न्यूयॉर्क में गिरफ्तार किया गया और सेक्स ट्रैफिकिंग के संगीन आरोपों का उसे सामना करना पड़ा। 10 अगस्त 2019 एप्स्टीन की आत्महत्या न्यूयॉर्क की जेल में हुई। 10 अगस्त 2019 को एक खबर सामने आई कि एप्स्टीन की जेल में जान चली गई है। कुछ लोगों का दावा था कि एप्स्टीन ने खुद से अपनी जान दे दी, वहीं कुछ लोगों का कहना था कि उसकी जो मौत है वो संदिग्ध है, उस पर जांच होनी चाहिए। इसके बाद करीब 2 साल के बाद अगर बात करें तो दिसंबर 2021 में एप्स्टीन की सहयोगी क्रिसलैन मैक्सवेल को 5 में से 5 आरोपों में दोषी ठहराया गया और 20 साल की सजा दी गई। अगर हम हाल ही की घटनाओं की बात करें कि ये अचानक से एप्स्टीन फाइल्स चर्चा में कैसे आ गई, ये केस एकदम से गर्मा कैसे गया। 7 जुलाई 2025 को अमेरिकी न्याय विभाग ने घोषणा की कि कोई गुप्त क्लाइंट लिस्ट नहीं मिली और एप्स्टीन ने खुद ही अपनी जान दे दी थी। अब जुलाई 17-18 2025 को एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि ट्रंप ने 2003 में एप्स्टीन के 50वें जन्मदिन के लिए एक अश्लील पत्र भेजा था। ट्रंप ने इसे झूठा, दुर्भावनापूर्ण और मानहानिकारक कहकर इनकार कर दिया। वहीं 18 जुलाई 2025 की बात करें तो दबाव में आने के बाद, बार बार मीडिया के सवाल करने के बाद ट्रंप ने अटॉर्नी जनरल पैम बॉन्डी को एप्स्टीन से संबंधित ग्रैंड जूरी टेस्टिमनी रिलीज करने का आदेश दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, ट्रंप के सबसे खास दोस्त कहे जाने वाले एलन मस्क ने भी उन्हें एप्स्टीन फाइल्स के नाम से धमकी दी थी। चलिए बात करते हैं कि ट्रंप और मस्क की दोस्ती में दरार कहां से और क्यों आई। मई जून का महीना साल 2025, मस्क ने ट्रंप के वन बिग ब्यूटीफुल बिल का पुरजोर विरोध किया, जिसे उन्होंने अपमान कहा। 5 जून 2025 जब दोनों के बीच सार्वजनिक झगड़ा हुआ, तब ट्रंप ने कहा कि वो मस्क से निराश है। मस्क ने दावा किया कि मेरे बिना ट्रंप चुनाव हार जाते। मस्क ने ट्रंप पर एप्स्टीन फाइल से जुड़े होने का आरोप लगाया। ट्रंप ने मस्क की सरकारी सब्सिडी रद्द करने की भी धमकी दी। 7 जून 2025 को ट्रंप ने कहा कि उनका रिश्ता खत्म हो गया है और वो मस्क के साथ बातचीत में कोई दिलचस्पी नहीं रखते हैं। इसके बाद 5 जुलाई 2025 को मस्क ने अमेरिका पार्टी के गठन की घोषणा की, जो अमेरिकी 2 पार्टी सिस्टम को चुनौती देने के लिए बनाई गई। मस्क ने इस विवाद में 20 बिलियन की संपत्ति खो दी और उनके निवेशकों को 100 बिलियन का नुकसान हुआ। टेस्ला के शेयर में 14% की गिरावट आई। ये विवाद रिपब्लिकन पार्टी के लिए चिंता का कारण है, क्योंकि मस्क की अमेरिकन पार्टी 2026 के मध्यावधि चुनाव में जीओपी की बहुमत को खतरे में डाल सकती है। हालांकि मस्क ने भी ट्रंप पर यह आरोप लगाया और ये कहा कि वो एप्स्टीन फाइल्स को सामने लेकर आए। आखिर उन फाइल्स में ऐसा है क्या, उन दस्तावेजों में ऐसा है क्या जिसे ट्रंप और ट्रंप सरकार छुपा रही है। ये एलन मस्क, जो डोनाल्ड ट्रंप के सबसे अच्छे दोस्त कहे जाते थे, जब उनसे अलग हुए तो उन्होंने भी एप्स्टीन फाइल्स पर सवाल उठाए। क्या लगता है आप लोगों को, एप्स्टीन फाइल्स में क्या हो सकता है? ट्रंप क्या कर सकते हैं? एलन मस्क, ट्रंप और ये पूरा विवाद क्या है एप्स्टीन फाइल्स का? इस पूरे विवाद को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? आपके दिमाग में क्या सवाल उठ रहा है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।